ये भी लोग कहते हैं कि अपराधियों को आप शरण देते हैं। कौन कहते हैं? राकेश ओझा। अब उनको कहेंगे तो बुरा लगेगा। तो उनके पिताजी क्या थे? उनके पिताजी ही ना पूरा माहौल ख़राब किए थे पूरे शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का। उनके पिताजी पे कई केस थे। इनाम उनको रखा था, दिल्ली से पकड़ के उनको लाया था। क्यों? किस केस में भाई? दूसरे को अपराधी कर रहे हैं। अपराध को तो उन्होंने अपराध साफ। अब लोजपा को लग रहा है कि उनके भी नेता हैं कि हो सकता है हम ही को सीट मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी में अगर सीट हटती है तो हमको मिल जाए, इसलिए चुनाव का समय दिखेंगे ही आपको। अब तो नेता दिखेंगे नहीं तो बरसात नहीं होता, मेढक जो बरसाती मेढक जो होता है तो टड़ेबे करेंगे। उनका तो ये काम है। चुनाव नज़दीक है इसलिए। अगर कोई आता है दूसरा तो अशांति फैल जाएगी। बिल्कुल अशांति होगी। जो कैरेक्टर है, जो आज का भी जो कैरेक्टर वो बदला नहीं ना है। और उसी सपोर्ट में भी रहते हैं कि एक खास जाति का दबदबा इस शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में रहे, दबंगई रहे, तो वो तो अब चलने वाला नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में अब 1 साल से कम ही दिन बचे हुए हैं। काउंटडाउन शुरू है और जितनी भी पार्टियां हैं अब धीरे धीरे अपने तरीके से प्रचार प्रसार में जुट गई है। खास करके शाहाबाद की हम लोग बात करेंगे क्योंकि शाहाबाद में इंडिया गठबंधन का सीट देखेंगे तो 2020 विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन की सीट सबसे ज़्यादा थी। आरा लोकसभा की हम लोग बात करें तो आरा लोकसभा के 7 विधानसभा में 7 में से 5 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में गई थी और 2 सीट एनडीए के खाते में गई थी। चलिए हमारे साथ बात करने के लिए विधायक राहुल तिवारी जी हैं। मैं सीधे स्वागत जी आपका धन्यवाद। अब कम ही दिन बचे हैं। बिहार में तो 1.5 साल पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती है। 1 साल से कम ही समय बचे हुए हैं। तैयारी शुरू हो गई है कि कैसे चुनाव लड़ना है? नहीं तो हम तो तैयारी में ही हैं। लोगों के बीच में जब से जीते हैं तब से हम लोगों के साथ रहते हैं, लोगों के बीच में हैं। और मेरा अधिकतर प्रयास रहा है कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में से ज़्यादा हम काम कर सके ताकि लोगों को, शाहपुर की जनता को, लोगों को सहूलियत मिल सके। तो हमेशा प्रयास मेरा रहा है और लोगों के बीच में आना जाना रहा है। हर दुख सुख में साथ में रहते हैं। तो हम शुरू से तैयारी में हैं और आज भी लगे हुए हैं। 15 में जीत हुई है, 20 में जीत हुई है, मगर 20 वाली जीत को राकेश ओझा कहते हैं या फिर बीजेपी के लोग कहते हैं कि अगर वहाँ पर परिवार एक रहता, ओझा परिवार एक रहता तो आप जीत नहीं सकते थे। वही चाहते हैं, राकेश ओझा खुद बोले हैं कि ये वही चाहते हैं कि 2020 वाली स्थिति एक बार फिर से 2025 में भी हो जाए। नहीं, हम क्यों चाहने जाएंगे कि 20 वाली स्थिति हो जाए या कोई भी स्थिति हो जाए या परिवार एक हो जाए। मेरे चाहने से ना हमने अलग किया है, ना हमने जोड़ने का कोई प्रयास किया है। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। खुद एक होता है कि हारने के बाद, कोई मैच हारिएगा या कुछ हारते हैं तो कोई ना कोई बहाना, अंगूर खट्टे हैं वाली बात है कि हम इस चलते हार गए, हम उस चलते हार गए। तो ये एक बहाने वाली बात कर रहे हैं। जिसको चुनाव लड़ना हो भारतीय जनता पार्टी से आएगा। और इस तरह बढ़ा चढ़ा के इस परिवार को दिखाया गया है या लोग बोलते हैं। खैर वो वक्त आएगा तो यहाँ की जनता जो है जवाब देगी 2025 में। हाँ बिल्कुल देगी। परिवार एक भी होता है तो मुकाबला टफ नहीं होगा। उपाध्याय जी, भारतीय जनता पार्टी संसदीय चुनाव में 36,000 वोट से जीती थी। दोनों लोग लगे हुए थे जिताने के लिए यहाँ के पूर्व सांसद RK सिंह जी को। 2019 में 24 में तो हार हो गई। 24 में लगे हुए तो 19 की बात नहीं कर रहे। मतलब 19 में जीते थे 36,000। उसके पहले भी 34,000 से जीते थे, 36,000 जीते थे। अब तो जो भारतीय जनता पार्टी खुद यहाँ जो संसदीय सीट में कभी हारती नहीं तो वो हार गई। तो विधानसभा की तो बात ही छोड़ दीजिए। किस दुनिया में लोग रह रहे हैं? जहाँ राजद चुनाव हारती थी 36,000 से, वहाँ हरा दी। तो विधानसभा में तो कहाँ कोई हारने वाली सवाल है। वहाँ तो जिताना था आपको, तो जिता ही नहीं पाए। तो विधानसभा में कहाँ से जीतने की बात है इन लोगों की? मगर ये भी लोग कहते हैं कि अपराधियों को आप शरण देते हैं। कौन कहते हैं? राकेश ओझा। अब उनको कहेंगे तो बुरा लगेगा। तो उनके पिताजी क्या थे? उनके पिताजी ही ना पूरा माहौल ख़राब किए थे पूरे शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का। उनके पिताजी पे कई केस थे। पुलिस 50,000 इनाम उनको रखा था, दिल्ली से पकड़ के उनको लाया था। क्यों? किस केस में भाई?
दूसरे को अपराधी कर रहे हैं। अपराध को तो उन्होंने स्टार्ट किया। ईसरपुरा में कई हत्याएं की गई, अब हम नाम नहीं लेंगे, अब तो चले गए हैं तो क्या बात करना। लेकिन जो कह रहे हैं अपराध हुई तो खुद जानना चाहिए कि इसी कर्म से लोग आगे बढ़े हैं, राजनीति में आए, दूसरे कर्म से तो आए नहीं। अब एनडीए चारों तरफ से हमलावर है, एक ही पार्टी नहीं है। बीजेपी तो थी, क्योंकि आपका मुकाबला यहाँ पर बीजेपी से था। लोजपा भी हो गई है, जेडीयू भी हो गई है, जो भी नेता हैं अभी पे हमलावर है। तो कहाँ जदयू मेरे साथ थी और लोजपा मेरे साथ थी? तो कभी तो थी नहीं। हमारे यहाँ जनता से मेरा डायरेक्ट संबंध है। लोजपा वाले कह रहे हैं कि अगर नाम ले रहे हैं तो मेरे उस समाज के लोगों से डायरेक्ट संबंध है। यहाँ किसी जातिगत नेता की ज़रूरत नहीं है। सभी वर्ग के लोग हमसे डायरेक्ट हैं और सभी लोग हमसे लाभान्वित हैं और सभी लोग से मेरा संबंध अच्छा है। कोई नेता है, कोई नेता जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पिछले बार भी जदयू मेरे साथ नहीं थी, ना लोजपा थी। मगर हमलावर नहीं थे ना लोग, नेता बयान नहीं देते थे आपके खिलाफ, सिर्फ बीजेपी ही बयान देती थी। अब लोजपा को लग रहा है कि उनके भी नेता हैं कि हो सकता है हम ही को सीट मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी में अगर सीट हटती है तो हमको मिल जाए, इसलिए चुनाव का समय है तो नेता तो अब दिखेंगे ही आपको। अब तो नेता दिखेंगे नहीं तो बरसात नहीं होता, मेढक जो बरसाती मेढक जो होता है तो टड़ेबे करेंगे, उनका तो ये काम है। चुनाव नज़दीक है इसलिए सड़कें बन रही है, मगर अभी भी कभी कभी मुद्दा उठ जाता है बांध वाला। आप भी देखे होंगे, लोग बोलने लगते हैं कि बांध बंध जाना चाहिए था, बांध नहीं बांधा गया इनके रीजन में। मगर ये बांध आज से नहीं टूटा हुआ है। मैं जब से दिखा रहा हूँ उससे पहले ही बांध, लग रहा है कि 90 से पहले ही बांध टूटा हुआ है। देखिए, लोग बांध का तो कोई मुद्दा ही नहीं था शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में। शाहपुर का बांध का मुद्दा तो हमने उठाया और मेरे उठाने से ये हुआ कि उसकी मिट्टी टेस्ट हो गई और ये लोग को पता लग गया, यहाँ के लोकल लोगों की इसमें बात आगे बढ़ गई तो लोग आज बांध की मुद्दा उठा रहे हैं। उसका एस्टिमेट भी बन गया, आज नहीं तो कल काम होने की संभावना है। और ये बांध तो जब बनी थी 80 में ही गैप थी। तो यहाँ तो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, स्वर्गीय बिंदेश्वर दुबे जी का भी तो विधानसभा यहीं से मुख्यमंत्री बने थे ना। आज का तो मुद्दा नहीं है, तो वो तो मुख्यमंत्री थे तो उनको तो उसी समय काम करा देना चाहिए था। 10 साल रही है सत्ता में, नीतीश कुमार का गोल्डन पीरियड रहा है, उसी समय काम करा देना चाहिए था। किसी के समय कुछ नहीं होता है। हम आया तो सॉइल टेस्ट हो रहा है, जाके सॉइल टेस्ट का रिपोर्ट निकाल के अब देख लीजिए कि किस समय हुआ है। दिल्ली जाके टेस्ट होके आई है, ये भी तय हो गया कि इसमें दलदली ज़मीन नहीं है, उसके अनुसार नक्शा बन गया। क्योंकि बांध को इन लोग चाहते हैं, सरकार चाहती है कि गैप को, बड़ाड़ा में भी जो गैप है और शाहपुर में भी जो गैप है, सबको एक साथ बंद करें। तो बड़ाड़ा में प्रॉब्लम क्या है? ज़मीन का प्रॉब्लम है, वहाँ के लोगों को शायद मुआवजा का प्रॉब्लम है, उसके चलते यहाँ भी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। तो सबका एस्टिमेट बन चुका है, विभाग में जाके आप पता कर। तो सारा डिज़ाइन हमने बताया है, डिस्कस किया है कि इसमें फाटक चाहिए, क्योंकि बांध के अंदर भी गांव है, उनको भी हमको बचाना है। तो वो सब बनते हुए तो आज नहीं तो कल काम होना है। ये भी तो काम मेरा उठाया हुआ है। तो अब लोग बोले जा रहे हैं उसके पीछे। अब कोई मुद्दा नहीं मिला तो वो मुद्दा मिला। हम तो कोई मुद्दा लेके नहीं गए थे। हाँ, हमारे समय के काम के समय की तुलना 10 साल में और मेरी कोई सरकार नहीं है, फिर भी मेरा काम देख लीजिए। शांति है शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में, लोग को सहूलियत है आने जाने में, तो क्यों चुनेंगे दूसरे को? तो क्या अशांति हो जाएगी? शांति है ही, मतलब अगर कोई आता है दूसरा तो अशांति फैल जाएगी। बिल्कुल अशांति होगी। जो करेक्टर है, जो आज का भी जो करेक्टर, वो बदला नहीं ना है। और उसी तरह के लोग सपोर्ट में भी रहते हैं कि एक खास जाति का दबदबा इस शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में रहे, दबंगई रहे, तो वो तो अब चलने वाला नहीं है। अब नहीं आएगा वो दौर? बिल्कुल नहीं है। क्यों आएगा? लोग शांति में जी रहे हैं, खा रहे हैं, मुखिया बढ़िया से चला रहे हैं, जिला परिषद अपना चला रहे हैं, प्रमुख ही अपना बढ़िया से चला रहे हैं, हम विधायक ही अपना चला रहे हैं। सब कोई अपना काम कर रहा है, किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। कोई राइफल लेके 20-20, 30-30 राइफल लेके नहीं चलते हैं, कोई किसी को गोली नहीं मारता है। तो अपराध करने वाले ही कोई कहेगा कि हम अपराध का बढ़ावा दिए हैं, तो ये बेवकूफ़ी वाली बात है।
कंपेयर भी मैं करता हूं, मैं क्योंकि हर जगह जाता हूं तो देखता हूं कि इस विधानसभा में जो काम हो रहा है तो उस विधानसभा में क्यों नहीं हो रहा है। बड़हरा भी वही स्थिति है। बड़हरा में आप देखिए कि वहाँ भी कटाव हुआ है, वहाँ भी इससे पहले भी घर गए हैं। यहाँ पर जो कटाव हुआ है घर गए हैं उसका ज़मीन अलॉट हो गया है। वहाँ पर बातें चल रही है कि मुख्यमंत्री योजना के तहत घर बनवाया जाएगा, पर वहाँ पर क्या मतलब विधायक काम नहीं करना चाहते हैं या फिर सरकार काम नहीं करती? नहीं, देखिए, मेन है नब्ज़ को पकड़ना, कहाँ से काम होगा। तो निश्चित तौर पे हम तो दूसरा विधानसभा क्षेत्र में नहीं जाते हैं, शाहपुर से बहुत कम कोई न्योता पे कहीं जाते नहीं हम। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पे ये है कि शाहपुर में जितनी भी सड़क थी और जो भी काम था हम काम कराने का प्रयास किए, और जिस अधिकारी के यहाँ गए तो निश्चित तौर पे वो काम मेरा हुआ। अब ज़मीन आवंटन में भी देखिए, विधानसभा में भी उठाया है तो आवंटन दिया, जिलाधिकारी का मेरा सपोर्ट रहा है, क्योंकि ये ज़मीन का मुद्दा हम ही उठाए थे। आपको बाढ़ में ही कहे कि ठीक है कटाव आप नहीं रोक सकते हैं, ज़मीन तो आप दे सकते हैं, तो हम बिल्कुल हम देंगे। तो आज उसका नतीजा है कि सामने है, सरकार कम से कम ज़मीन को देख ली है, नाम भी तय कर चुकी है, अब उनको अलॉटमेंट करेगी। तो ये तो हम लोग के अधिकारी हैं, सपोर्ट में है, क्योंकि हमारा कोई भी मुद्दा नाजायज़ नहीं रहा है। नाम कमाने के लिए या कुछ भी अपने शख्सियत, अपने चेहरा को चमकाने के लिए हमने कोई नाटक नहीं, जो हाथ रख दिया वो काम हो गया। तो यहाँ पर लोग करते हैं ना, बैठ जाते हैं ब्लॉक में तो कहेंगे कि हम ही से काम हो गया, ये हो गया। कोई कहेंगे कि हम ही 7,000 रुपया दिलवा दिए। अब सोचिए, पूरे बिहार भर में मिल रहा है। नहीं, वो तो पहले ऐलान, जब ऐलान नहीं हुआ था तभी उससे पहले लोग ये सब नाटक है ना। तो मिलना नहीं है ब्लॉक से, तो मिलना है, सरकार तय की हुई है कि पूरे बिहार में पहले 6,000 था, अब 7,000 हुआ। तो मिलना ही है, पहले भी मिला है। 16 में 50,000 लोगों को यहाँ मिला है। और इस बार भी देखिए कि जिलाधिकारी महोदय पंचायत का लिया था, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि काफ़ी पंचायत जो है छूटे हुए हैं, तो जिलाधिकारी ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी पंचायतों को हम ले लेंगे। तो आज देखिए सभी पंचायतों को लगभग उन्होंने ले ही लिया। तो ये चेहरा चमकाना, खुद का चेहरा चमकाना, हम बहुत मेरा महान आदमी है, हम लोगों के बीच में रहते हैं, हम ये करा दिए, झूठ सच खाली बोलना, तो लोग तो पहचान भी तो जाते हैं वैसे लोगों को, वैसे लोगों को पहचान भी जाते हैं। तो जो मुकाबला होने वाला है 2025 में विकास किए हैं लोग, हम पे भरोसा किए, हमसे प्रेम किए हैं, लोगों के बीच में दुख दर्द में हम गए हैं। तो लोग क्यों छोड़ के, अच्छी चीज़ों को छोड़ के कोई फिर ख़राब चीज़ कोई खाने जाता है? आप ही बताइए। तो ऐसे नहीं है, हम सब काम किए हैं और सब लोग को मिला के चले, किसी को हम ठेस नहीं पहुंचाए हैं। तो इसलिए हमको उम्मीद है कि यहाँ के लोग जो है फिर से हमको तीसरी बार बिल्कुल रिकॉर्ड ही होगा। रिकॉर्ड कैसे होगा? हमारे दादाजी यहाँ से, उनके बाद अगर कोई व्यक्ति होगा तीसरी बार अगर यहाँ से विधायक बनेगा तो रिकॉर्ड होगा ना। देखिए, ये रिकॉर्ड नहीं, देखिए काम अच्छा से कीजिएगा। अब देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बक्सर से एक बार से ज़्यादा कोई जीता नहीं, दोबारा कोई जीता नहीं। तो लालमुनि चौबे जी थे, वो 5 बार जीते वहाँ से। आरा आप देखिएगा कि आरा से कोई एक बार से दोबारा कोई नहीं जीता, आर के सिंह यहाँ से दोबारा जीते। तो रिकॉर्ड का हमको वो नहीं रिकॉर्ड पे जाना चाहते, लेकिन हाँ निश्चित तौर पे पहले 2 जो चुनाव लड़े हैं, जो तीसरा चुनाव जो मेरा होगा वो दोनों चुनाव से और बेहतर मेरा चुनाव, हमको ऐसा लगता है। तो देखिए, बता रहे हैं कि जो पहला चुनाव और दूसरा चुनाव था उससे बेहतर ये चुनाव होगा। इंतज़ार करते हैं, क्योंकि अब शुरुआत हो चुकी है। 1 साल से कम ही समय बचे हुए हैं विधानसभा चुनाव में। जैसे ही उपचुनाव समाप्त होता है, सेमीफाइनल उसको कहा जा रहा था, समाप्त होता है, उसके बाद से जितनी भी पार्टियां हैं अपने अपने तरीके से लग गई है और विधानसभा वाइज ये भी देख रही है कि कौन ऐसे जो विधायक है और या कौन ऐसे नेता हैं या व्यक्ति हैं जिनको टिकट दिया जाएगा वो हमारे लिए जीत हासिल करेंगे। तो इंतज़ार करते हैं कि 25 में होता क्या है। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।